हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम मिरर फार्मूला की प्रूविंग करने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला डेरिवेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मिरर हमारे स्फेरिकल में दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की प्रूविंग देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉनकेव मिरर है जिसका नाम क्या है, एन डैश नाम है। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सी के पीछे है और इसकी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। ठीक, तो हम कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट एन डैश इज अ कॉनकेव मिरर। जो एन और एन डैश है वो कॉनकेव मिरर है एंड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी के पीछे रखा हुआ है एंड इट्स इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इसकी इमेज बन रही है। क्लियर। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा पोल होता है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं, यू के नाम से जानते हैं। ठीक, पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वी के नाम से जानते हैं। ये वी हो गया हमारा। पोल और जो फोकस होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एफ नाम से जानते हैं, एफ। ये ठीक, जो पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो हमको पता है क्या होती है, पोल और सेंटर। यहां पे क्योंकि जो फोकस होता है पोल और सेंटर के एग्जैक्टली मिडिल में होता है, बीच में होता है। तो अगर पोल से एफ इधर, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो हमारी स्मॉल एफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, फोकस से सेंटर के बीच की दूरी थी स्मॉल एफ हो जाएगी। तो पोल से सेंटर कितना हो जाएगा, ये एफ और इधर का एफ, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगी। तो इसको किसने 2f भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो इसको डायरेक्टली अगर सिंपल से हम लिखने की कोशिश करें तो हमारा बन सकता है bp, bp इज इक्वल टू b से p, हमारा ऑब्जेक्ट था u था, इसको u लिखा जाएगा। अब हमको पता है सारे के साइड में, लेफ्ट साइड में कॉनकेव मिरर होता है, हम जानते हैं कॉनकेव में u v f तीनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का u हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट साइड में तीनों होते हैं। इसके बाद जब cp हमारा हो जाएगा, cp इज इक्वल टू माइनस 2f हो जाएगा। और जो हमारा हो जाएगा b डैश p इज इक्वल टू माइनस v हो जाएगा, क्योंकि b डैश पे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज से पोल की डिस्टेंस होती है v होती है और इसको माइनस v से लिख देंगे। और जो हमारा fp है, जो फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस है वो f है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे एक ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी ये वाला, और एक लेते हैं ए डैश बी डैश सी ये वाला है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ये वाला और ए डैश बी डैश सी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एंगल जो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों कैसे हैं, राइट एंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल दोनों। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ये वाला ए बी सी ये वाला 90 डिग्री और ए डैश बी डैश सी ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर थे। इसके क्या होते हैं, हम ये वाला एंगल, ये वाला और इधर वाला एंगल दोनों बराबर हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। इसका क्या होगा, जब ये दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक,
अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो हमको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। thus AB, इस ट्रायंगल की साइड AB अपॉन A डैश B डैश, इस ट्रायंगल का A डैश B डैश, यहाँ का AB यहाँ का A डैश B डैश इक्वल है किसके, BC के, BC अपॉन इस वाले पे है B डैश C, B डैश C। इसको पहली क्वेश्चन मान के ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब पहले करेंगे यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, इसको मानेंगे P डैश मानेंगे। ठीक, तो देखेंगे इन ट्रायंगल, ये N हमारा सर्किल था और ये M है, तो इन ट्रायंगल M P डैश F एंड A डैश B डैश F, मतलब दो ट्रायंगल है, कौन सा, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इसका नाम क्या है, M P डैश F और इसका नाम है A डैश B डैश F। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल MP डैश F इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश F, कैसे, राइट एंगल, दोनों राइट एंगल। ठीक है, यहां से हमने देखा जो A डैश B डैश F था और MP डैश F जो है यहां से स्ट्रेट लाइन खींची थी, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर इसका क्या होगा, इधर का एंगल ये वाला और इधर का एंगल ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल A डैश, एंगल पहले इधर लेते हैं, M F P डैश इज इक्वल टू एंगल A डैश F B डैश, दोनों कैसे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट एंगल होंगे। जैसे दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, मतलब दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल M P डैश F सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F, दो एंगल हमारे क्या होगा, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। thus MP डैश, M P डैश अपॉन इधर क्या हो जाएगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, P डैश F, P डैश F अपॉन B डैश F। अब हमको पता है जो ये MP हमको दिख रहा है, MP डैश दिख रहा है, वो AB के बराबर है या नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं, AB इज इक्वल टू MP डैश, और हम क्या देख रहे हैं, जो ये P डैश पॉइंट है P के बिल्कुल नियर में है, पास में है, तो हम क्या मानते हैं कि P और P डैश दोनों एक ही हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, P डैश इज टू क्लोज टू P, so it is also known as P। तो हम इसको क्या लिखते हैं, MP डैश, जो MP डैश है वो हमारा AB के बराबर होगा, तो MP डैश के पे AB लिख सकते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, P डैश जो था हम उसको P मान लेते हैं, तो बिल्कुल पास में है, P डैश को हमने P ले लिया, तो PF अपॉन B डैश F, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करवाते हैं तो हमने देखा क्या, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, और यहां पर भी क्या है, AB अपॉन A डैश B डैश, यहां पे AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल है BC अपॉन B डैश, ठीक है, और यहां पे जो AB अपॉन A डैश B डैश है वो PF अपॉन B डैश F के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन B डैश F। यहां तक क्लियर हो गया।
अब क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस रख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, BC, तो देखते हैं BC कहाँ पे, तो BC हमारा है ये। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसकी कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका हमको पता है B और P के बीच की डिस्टेंस क्या है, और हमको पता है C और P के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो अगर हमको BC निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BP माइनस CP। BP में से CP माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकल आया, BC निकल आया। तो BC की जगह पे हम लिखते हैं BP माइनस CP अपॉन, अब क्या निकालना है, B डैश C यहां से यहां तक। तो हमारा इमेज से सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फिर कुछ हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CP माइनस B डैश P। मतलब CP में से अगर हम B डैश P निकाल देते हैं तो हमारा B डैश C निकल आएगा। तो इसको लिखते हैं CP माइनस B डैश P इक्वल टू PF। तो PF तो हमारा डायरेक्टली पता है कि फोकस है हमारा, फोकल लेंथ है, तो PF हमारा निकल आएगा। B डैश F, तो B डैश F हमारा ये वाला है, इमेज और फोकस के बीच की डिस्टेंस, फिर भी हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, B डैश P के हमको पता है, उसमें से FP जो है माइनस कर देते हैं, PF माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, B डैश P माइनस PF। मतलब B डैश P में से ये PF माइनस कर दिया तो हमारा B डैश F निकल आएगा। ठीक, अब वैल्यूज पुट कराते हैं। तो हमने क्या देखा था, BP क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको क्या माने थे, U होती है, और क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस U हमने ली थी, तो यहाँ पे माइनस U, फिर फॉर्मूले का माइनस से हमने माइनस लगा दिया। ठीक, अब क्या है CP, तो CP हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल की डिस्टेंस क्या होती है, 2f, या फिर रेडियस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 2f लिखा जाएगा, माइनस का 2f अपॉन CP क्या है, C और P। तो CP हमारा क्या है, हमको पता है 2f हो जाएगा, माइनस का, फिर माइनस B डैश P हमने निकालते हैं B डैश P हमारा इमेज की डिस्टेंस थी, तो माइनस B इज इक्वल टू PF जो हमारा था वो क्या था, फोकस, मतलब माइनस F अपॉन B डैश P। तो B डैश P हमारा क्या होता है, इमेज होती है, इमेज की डिस्टेंस है, तो माइनस V माइनस PF क्या है हमारा, फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V माइनस माइनस प्लस F। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस U प्लस 2F दूसरे ब्रैकेट में माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस F, और यह आ जाएगा माइनस का 2F प्लस V। ये हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, U का V से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, UV हमारा आ जाएगा। ठीक, अब U का मल्टीप्लाई F से होगा तो माइनस प्लस माइनस UF आ जाएगा। अब 2F का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2FV, फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा तो हो जाएगा 2F स्क्वायर इक्वल टू, यहां करते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस तो आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस FV, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमने देखा 2F स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब UV को एक साइड लेते हैं, बाकी माइनस वाले सबको उस साइड में प्लस रहेंगे। तो UV इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का 2V था, 2FV था, तो इधर जाएगा तो प्लस का 2FV हो जाएगा, माइनस का FV दिया गया था वो लिख लेते हैं, माइनस का UF इधर है, इधर जाएगा तो प्लस का UF हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं U अपॉन V इज इक्वल टू 2FV में से FV चला जाएगा तो आ जाएगा FV प्लस UF। अब दोनों साइड क्या करेंगे, UVF से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड
बोथ साइड्स बाय UVF। दोनों साइड जब डिवाइड कराएंगे तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा UV अपॉन UVF इज इक्वल टू FV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। दोनों साइड में कर दिया, UV से UV कैंसिल हो जाएगा, FV से FV कैंसिल हो जाएगा और UF से UF कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। और ये हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला जो हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लोगों ने देख लिया कि मिरर फॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं, उसकी डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।